नमस्कार दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से जितिया व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जितिया व्रत के कुछ पौराणिक कथाओं को सुनेंगे। मान्यताओं के अनुसार जो भी माताएं एवं बहनें जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत रखती हैं, उन्हें जितिया व्रत की कथाओं का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। नियम के अनुसार कोई भी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसकी व्रत कथाओं को आप पूर्ण रूप से सुनते हैं। इसलिए जितिया व्रत करने वाली सभी माताएं एवं बहनें अपने पुत्र की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि के लिए इन कथाओं को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिएगा। अब आप सुने जितिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाओं को। जितिया व्रत के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। जिमुतवाहन बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जब जिमुतवाहन के पिता वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे थे, तब उन्होंने अपना संपूर्ण राज्यपाट और राज्य सिंहासन जिमुतवाहन को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम की ओर चले गए। लेकिन जिमुतवाहन को राज्यपाट में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और कुछ ही समय के पश्चात जिमुतवाहन ने अपना संपूर्ण राज्यपाट अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए वन को चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। उन्होंने वृद्धा से पूछा कि क्या हुआ माता, आप इस प्रकार से विलाप क्यों कर रही हैं? तब वृद्धा ने रोते हुए बताया, मेरा एक ही पुत्र है और आज वह भी नहीं रहेगा। इस पर जिमुतवाहन ने काफ़ी अचंभे में आते हुए कहा, अपने पुत्र के विषय में आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हैं? तब वृद्ध स्त्री ने बताया, मैं एक नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष हम नागों ने प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। वृद्ध स्त्री की बातों को सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि माता, आप डरो मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चुंगल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह न निकलता देखकर गरुड़ जी ने बड़े ही आश्चर्य में पड़ के पूछा। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं जो इस प्रकार मौत के मुंह में आने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं। तब जिमुतवाहन ने उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनको जीवन दान दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जिमुतवाहन की पूजा करते हैं तथा उनके व्रत कथा को सुनती हैं और ब्राह्मण को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। इस व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के ही अनुरूप फल देने वाला है।
सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए जिमुत वाहन भगवान की जय। अब आप सुने जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर हुआ करता था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम की ओर बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। एक बार चील और सियारिन ने कुछ महिलाओं को जितिया का व्रत करते हुए देखा और व्रत करता देख चील और सियारिन ने भी सोचा कि हम लोग भी यह व्रत करेंगे और उन्होंने व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को नहीं रोक पाई। सियारिन ने बहुत सारा मांस खाकर अपना पेट भर लिया, जिस कारण से उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। इस जन्म में दोनों सहेलियों ने बहनों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन और सियारिन ने छोटी बहन के रूप में जन्म लिया। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ की गई और छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब जिमुतवाहन भगवान के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी और जलन एवं ईर्ष्या के मारे कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए और फिर उन 7 सिरों को एक साथ बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और अपने घर को खुशी खुशी लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती को जब 7 भाइयों के जिंदा होने की समाचार प्राप्त हुई तो वह बहुत व्याकुल हो गई। जब वह अपनी बहन के घर गई तो वहाँ सबको जिंदा देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी की गई गलती का पछतावा करके अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगी। उसने रोते हुए अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मुझे किस जन्म की पाप की सज़ा मिल रही है जो मेरे पुत्र जीवित नहीं रहते। तब उसकी बहन ने उसके पूर्व जन्म की सारी बातें उसे याद दिलाई और उसे उसी पेड़ के नीचे ले गई जहाँ पर वह पिछले जन्म में रहा करती थी। तब छोटी बहन को जब अपने पाप का एहसास हुआ तब उसने भगवान जिमुतवाहन से अपनी गलती की क्षमा याचना की और जितिया का व्रत बड़े ही नियम एवं श्रद्धा के साथ किया। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से छोटी बहन कपूरावती भी गर्भ से हुई और उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और इस बार उसका पुत्र दीर्घायु हुआ। कहा जाता है कि तभी से ही पुत्र की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए जितिया के व्रत को बड़े ही नियम और श्रद्धा के साथ किया जाने लगा।